तो मुनाफा को क्रिएट करने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया कि कभी ऐसा फील हुआ कि यार नहीं अब बस हो गई है या ये दिस इज समथिंग रॉन्ग? तो आई थिंक कि क्योंकि दिस इज़ वेरी न्यू टू मी बीइंग अ को फाउंडर एंड अभी हम लोग अपने फंड रेजिंग हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो दिस इज़ समथिंग जो आई थिंक थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज आपको इमीडिएट रिस्पॉन्सेज नहीं मिलते इन्वेस्टर से एंड ऐसे यू हैव है। टू कीप यू नो फॉलोइंग अप एंड आई थिंक ये थोड़ा मुझे मुश्किल लगा। एंड इसके अलावा जो एक और चीज़ ट्रिकी थी वो ये है कि आपको डिफरेंट बिजनेसेस को कन्विंस करना मुश्किल है टू लीव ओल्ड मेथड्स एंड टू टर्न एंड टू अडॉप्ट टेक। Assalamu alaikum everyone, this is Varda Bhatt and welcome to our very fourth episode of a podcast जहां पर हम आज आपको एक यंग एंटरप्रेन्योर से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। So this episode is brought to you by Startup Mileage Pakistan and powered by Connect Commercial Hub। हमारे साथ आज मौजूद है रामीन याहिया। शी इज द co-founder of Flamingos and Munafa, एक AI powered B2B matchmaking tool that connects small business with buyers, distributors and partners around the world। रामीन, सबसे पहले अपने बारे में हमें बताएं कि यू आर यंग एंटरप्रेन्योर माशाल्लाह, और बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में आपने कदम रखा और फ्लामिंगोज का आइडिया कैसे आया, कहाँ से आपने पढ़ा, क्योंकि यू लुक सो यंग माशाल्लाह। तो अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। सो बेसिकली मैंने अब काम स्टार्ट करा था व्हेन आई वाज 20। मैंने यूनिवर्सिटी से गैप ईयर लिया था एंड आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स एंड मैंने सबसे पहले एज अ सोशल मीडिया मैनेजर काम किया था। उसके बाद आई वाज वर्किंग एज अ कंटेंट क्रिएटर एंड देन आई वाज वर्किंग एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर एंड देन वन थिंग लेड टू अनदर एंड मैंने फिर फ्लामिंगोज ज्वाइन किया था एज अ हेड ऑफ बिजनेस इनिशियली। तो उस टाइम पे हम लोग दो टेस्ट रन कर रहे थे, एक था B2C टेस्ट एंड एक था B2B टेस्ट। जो B2C टेस्ट था वो बेसिकली डिफरेंट ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को हम अब्रॉड सेल कर रहे थे एंड उसका डिमांड चेक कर रहे थे। और वो प्रोडक्ट किस टाइप की थी? किसी भी तरह के प्रोडक्ट हो सकते थे। एंड देन द B2B टेस्ट वाज हेल्पिंग बिजनेसेस फाइंड एक्सपोर्टर्स ग्लोबली। एंड उसके बाद फिर हमने देखा कि पोटेंशियल ऑब्वियसली B2B में ज़्यादा थी in terms of revenue and in terms of demand both। अच्छा। तो उसके बाद that is how Munafa came into being। Munafa is basically a product of Flamingos। Flamingos parent company है and Munafa उसका product है। अच्छा। तो मुनाफा में अगर आपको एक समरी चाहिए तो मुनाफा इज बेसिकली AI powered B2B matchmaking। अच्छा, मुनाफा एक यूनिक प्रोडक्ट है जिस तरीके से आपने मुझे बताया, और कुछ आपके सोशल चैनल्स मैंने देखे थे। AI मैच मेकिंग फॉर बिजनेस, वो कौन सा प्रॉब्लम है जो मुनाफा सॉल्व करता है और जो किसी और प्लेटफॉर्म ने अब तक एड्रेस नहीं किया? अच्छा, सो व्हाइल वी वर टेस्टिंग द टू टेस्ट जो मैंने भी आपको बताई B2C एंड B2B, उस टाइम हम लोगों ने ये रियलाइज किया था कि कंपनीज के पास प्रोडक्ट है बट दे डोंट नो हाउ टू सेल इंटरनेशनली, या उनको ये नहीं पता था कि एक्सपोर्टर्स या बायर्स इंटरनेशनली कैसे ढूंढने हैं। Alright। तो फिर हमने उस टाइम रियलाइज करा कि दिस इज अ प्रॉब्लम एंड इसका सोल्यूशन है जो कि बाकी लोग शायद कर रहे हैं बट उस तरीके से नहीं कर रहे। सो मुनाफा में आप हम लोग लीड जनरेशन एंड कम्युनिकेशन करके दे रहे हैं थ्रू आवर टूल। अगर आप कोई बड़ी कंपनी देखें तो उनका एक प्रॉपर एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट होता है, उनके एक्सपोर्ट मैनेजर्स होते हैं एंड वो बहुत कॉस्टली होता है, जिसमें काफ़ी रिसर्च काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो मुनाफा जो ऐप है इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, सब आपको ऐप करके देगी, आपको लीड जनरेशन भी करके देगी और आपकी आउटरीच भी खुद करेगी। तो इट्स बेसिकली एन एक्सपोर्ट मैनेजर इन योर पॉकेट एंड इट्स अ वन विंडो सॉल्यूशन बेसिकली। डेफिनेटली। तो मुनाफा को क्रिएट करने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया कि कभी ऐसा फील हुआ कि यार नहीं अब बस हो गई है या ये दिस इज समथिंग रॉन्ग? तो आई थिंक क्योंकि दिस इज़ वेरी न्यू टू मी बीइंग अ को फाउंडर एंड अभी हम लोग अपने फंड रेजिंग हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो दिस इज़ समथिंग जो आई थिंक थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज आपको इमीडिएट रिस्पॉन्सेज नहीं मिलते इन्वेस्टर से एंड यू हैव टू कीप फॉलोइंग अप एंड आई थिंक ये थोड़ा मुझे मुश्किल लगा। एंड इसके अलावा जो एक और चीज़ ट्रिकी थी वो ये है कि आपको डिफरेंट बिजनेसेस को कन्विंस करना मुश्किल है टू लीव ओल्ड मेथड्स एंड टू टर्न एंड टू अडॉप्ट टेक।
especially when it comes to the old mindsets. Exactly. So it's difficult to learn. It's difficult to unlearn something, but it's easy to learn something. Exactly. So ये I think एक tricky चीज है. अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप एक यंग फाउंडर भी हैं और स्टूडेंट भी. ये प्रेशर, स्टडीज और ये एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, सारी एक चीजें एक साथ करने में हसल प्रॉब्लम नहीं है? So I initially हुई थी जब मैंने काम करना स्टार्ट किया था. Obviously there was एक प्रॉब्लम होती थी कि स्टडीज एंड वर्क को साथ कैसे बैलेंस करना है. बट विद टाइम यू लर्न विद टाइम ऑब्वियसली. एंड आई थिंक मुझे समझ में आ गया कि किसको कब प्रायोरिटाइज करना है. अब उसमें इतना मुश्किल नहीं होता, बट यस देयर आर डेज व्हेन यू फील लाइक गिविंग अप एंड यू फील लाइक कि आप वापस अपनी पुरानी स्टूडेंट लाइफ में चले जाएं. But then this is the groundwork for a better future. Exactly. So that is what keeps you going. And also I feel like you need to surround yourself with the right people or the right person or the right environment जो आपको motivate and support करता है when you're low or when you feel like quitting. And यही वो time होता है when you have to push forward. तो रामीन, अब तक किसी इन्वेस्टर को आपने पिच किया है इस ब्रांड के बारे में? हम लोगों ने हाँ जी बिल्कुल इन्वेस्टर्स को पिच करना शुरू किया है एंड हमें थोड़े से रिस्पॉन्सेज भी आए हैं. Okay. तो ऑब्वियसली उससे फिर और कॉन्फिडेंस भरा है. That's great. कुछ मिस्टेक्स का पता चला कि क्या चीज कैसे फिक्स करनी है, क्या चीज होनी चाहिए, क्या चीज नहीं होनी चाहिए. Then we worked on that and we're still working on that. तो लर्निंग कर्व तो हर वक्त होता है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट आपको करनी होती है. एंड आई थिंक वही आपको सक्सेस को लीड करती है. तो रामीन, मुनाफा का फ्यूचर आप कहाँ देखती हैं? मुनाफा का फ्यूचर मैं एज अ ग्लोबल टूल देखती हूँ, नॉट जस्ट पाकिस्तान. बिकॉज ये एनी इमर्जिंग मार्केट या एनी डेवलपिंग कंट्री, उन सबके लिए है ये टूल. हर बिजनेस जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको ज़्यादा एक्सपैंड करना है, या कोई ऐसा बिजनेस जिसको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करना है, ये सबके लिए है, नो मैटर व्हाट द प्रोडक्ट इज. तो ये मुनाफा इज अ ग्लोबल टूल एंड the vision is for it to be global इंशाल्लाह. I'm glad to hear that कि आप एक अच्छे इनिशिएटिव के ऊपर काम कर रही हैं. और जब भी मैं किसी यंग गर्ल को या किसी फीमेल को मैं देखती हूँ कि भाई वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करे, एक अच्छा काम कर रही हैं, तो हर किसी को ऐसे मौके भी नहीं मिलते. और इट्स अ रिस्क टेकिंग. आपको अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं एक बार तो रिस्क लेना पड़ता है. तो अब तक आपकी फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा आपके साथ, और आपकी सराउंडिंग में कभी किसी ने डीमोटिवेट करने की कोशिश की? अगर किया है तो उसको ओवरकम कैसे किया आपने? आई थिंक डीमोटिवेट करने की तो नहीं किसी ने कोशिश की. मेरी फैमिली ने ऑलवेज मुझे हमेशा सपोर्ट करा है, मुझे कभी काम करने से नहीं रोका. जैसे कि मैंने पहले बताया कि यू नीड टू सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल, या फिर इवन वन पर्सन जो आपको सपोर्ट करता है. एंड मेरे लिए वो मेरे को फाउंडर हैं. वो मुझे कंटिन्यूस सपोर्ट करते रहते हैं. ही कीप्स मोटिवेटिंग मी. तो एंड ऑल्सो आई फील लाइक इट्स टू सून टू टेल के एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर का क्या, या एज अ को फाउंडर का आपको, मतलब क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ एज अ को फाउंडर बने हुए. तो बट येस ऑब्वियसली आई वुड वांट कि ये मुनाफा जो है ये विमेन लेड बिजनेसेस को भी वो एक्सपोजर दे, ग्लोबल एक्सपोजर दे, जो बाकी बिग बिजनेसेस को मिलता है और इन लोगों को नहीं मिलता. बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में वुमेन एम्पावरमेंट आप कह लें, बहुत ज़्यादा लोगों का माइंडसेट इस तरीके से बन चुका है. और आजकल हम हर दूसरी लड़की को देख रहे होते हैं, इतनी इम्प्रूवमेंट आई है माशाल्लाह. और इतनी एफर्ट्स हम लोगों की देख रहे होते हैं कि वो घर भी संभाल रही होती हैं, अपना फाइनेंस भी देख रही होती है, अपना ऑफिस भी देख रही होती हैं, और अपने घर की और बाहर की रूटीन को एक मेंटेन करके चल रही होती हैं. तो ये देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. और मैं कहती हूँ कि इस तरीके की चीज़ों में हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए. बट कहीं ना कहीं एक मैन पावर ऐसी है कि एक ये बात भी हकीकत है कि बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जो अपने से ऊपर एक लड़की को नहीं देख सकते. बहुत सारे कपल्स भी ऐसे ही. थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स बात हो जाएगी, बट एक यंग एंटरप्रेन्योर मेरे सामने बैठे और बातों में से बातें निकल रही हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब एक हस्बैंड है, उनकी वाइफ या उनके फियांसे उनसे ज्यादा अर्न करने लग जाती हैं, तो वो इनसिक्योर फील करने लग जाते हैं, और फिर कहीं ना कहीं एक बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है. तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि आई थिंक विद टाइम सबको अपनी थिंकिंग चेंज करनी चाहिए, अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए.
सब कुछ बदल रहा है, आपको अपने आप को भी बदलना है. वही वाली बात है कि अनलर्न करनी है चीजें जो कि थोड़ी मुश्किल है बट करनी पड़ेंगी. एंड आई थिंक कि किसी भी लड़की को पीछे नहीं रुकना चाहिए. आप एक यंग फाउंडर हैं, तो इसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे पड़ा? लाइक व्हेन आई सॉ यू, तो मुझे भी यार शी इज क्वाइट यंग, और जिस तरीके से इनिशिएटिव के ऊपर डेयरली काम कर रही हैं, तो इस तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिले हैं पहले? मुझे डेफिनेटली मिले. बहुत लोग बोलते हैं कि यू डूइंग सो मच एट अ यंग एज. एग्जैक्टली. तो आई थिंक आई मीन ऑब्वियसली आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम आल्सो प्राउड कि मैंने जहाँ तक मैं पहुंची हूँ, जो मैंने करा है. अच्छा रामीन, जब लोग स्टार्टअप्स के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले सक्सेस, फंडिंग, ये सारी चीजें उनके माइंड में आती हैं. उनको लगता है कि हमने अपना आइडिया पिच किया और यूं करके हमें इन्वेस्टमेंट्स मिल जाएंगे, जबकि उनको नहीं पता होता कि इन्वेस्टर सबसे पहले आपके प्रोजेक्ट को देख रहे होते हैं कि आपने उसमें इन्वेस्ट खुद किया हुआ है या नहीं. दूसरी बात ये कि कितना पुराना बेबी है आपका है, कितने टाइम से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ग्राउंड में जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं वाकई मार्केट में उस चीज की डिमांड है भी या नहीं. क्योंकि अगर डिमांड नहीं होगी तो वो इन्वेस्टर कभी भी अपना पैसा उस चीज के ऊपर नहीं लगाएगा. तो लोग हमेशा ये समझते हैं कि भाई हम अपना प्रपोजल रखेंगे और इन्वेस्टर सिर्फ हमारे लिए ही बैठा हुआ है, वो मतलब कि हमें स्पॉन्सर कर देगा या हमें हमारे साथ कोई डील कंफर्म कर लेंगे. तो आपको क्या लगता है कि आपका जो ये स्टार्टअप है, और अब जब नेक्स्ट टाइम आप इंशाल्लाह जाएंगी किसी इन्वेस्टर के पास, तो आप अपने प्लेटफॉर्म को किस लेवल पे देखती हैं कि हाँ दिस इज द टाइम कि अब मैं इन्वेस्टर के पास जा रही हूँ और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा? आई थिंक ये इस वक्त ये टाइम चल रहा है बिकॉज हमने काफ़ी चीज़ें सीखी, हमने काफ़ी चीज़ें लर्न की हैं, हमें बहुत सारा फीडबैक मिला है. और उसके बाद हमने अपनी बहुत सारी चीज़ें चेंज की हैं. एंड अब हम इन्वेस्टर्स को रीच आउट कर रहे हैं. तो आई थिंक ये टाइम अभी चल रहा है ऑलरेडी. तो बट अगेन आप एक इन्वेस्टर को रीच आउट करेंगे, आप दूसरे को रीच आउट करेंगे, हर कोई आपको डिफरेंट फीडबैक देगा. देन ऑब्वियसली उससे आप नई चीज़ सीखेंगे, आप नई इंप्रूवमेंट्स करेंगे. तो इट्स ऑन गोइंग इम्प्रूवमेंट. आपने हर वक्त इम्प्रूव करते रहना है अपने आप को, आपने हर वक्त नई चेंजेस लेते आनी है. एंड आई थिंक उसी तरह वही आपको सक्सेस को लीड करेगा. बिल्कुल ऐसे. चले रामीन, थोड़ा सा एक रैपिड फायर गेम आपके साथ करते हैं. आपने अपनी पसंद की चीज हमें बतानी है, ठीक है? कॉफी या ग्रीन टी? दोनों में से कुछ भी नहीं. इन्वेस्टर पिच या प्रोडक्ट डेमो? प्रोडक्ट डेमो. टीम हसल या सोलो ग्रिंड? टीम हसल. ऑल एआई थ्रेट या गेम चेंजर? गेम चेंजर. वन वर्ड दैट डिस्क्राइब्स रामीन? I would say a go-getter. Go-getter. Thank you so much, Ramin. It was lovely conversation with you. Thank you so much. और जिस तरीके से आपका जो प्रोडक्ट है, सबसे पहले तो मुझे भी थोड़ा सा समझने में हासिल हुआ कि भाई व्हाट इज फ्लामिंगोज एंड व्हाट इज मुनाफा. तो बेसिकली आपने बड़ा अच्छा B2B AI मैच मेकिंग जो आपने डिटेल हमें बताई है. सो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि रामीन को अप्रिशिएट किया जाए. इनके फ्लामिंगोज और मुनाफा, ये जो भी इनका ब्रांड है और जिसके ऊपर ये डेली काम कर रही हैं और बहुत पैशनेट हैं इसको आगे लेके जाने में, तो इनको डेफिनेटली सपोर्ट करना हम सबकी जिम्मेदारी है. रामीन हो गई, और भी बहुत सारे इमर्जिंग ब्रांड्स हैं, इमर्जिंग स्टार्टअप्स हैं जिनको हम सब की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और स्टार्टअप माइलेज पाकिस्तान का मेन विजन ही यही है कि हम यंग एंटरप्रेन्योर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर माइलेज प्रोवाइड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके ब्रांड को समझ सके. और एक एप्रिसिएशन एक ऐसी चीज़ होती है कि जब आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जब आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स वहाँ से मिल रहा होता है तो कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. लेकिन हमारे यहाँ पर ये होता है कि जब हम अपनी कोई पिक्चर पोस्ट कर रहे होते हैं, बहुत लाइक्स एंड कॉमेंट्स आ रहे होते हैं. जब हम अपनी सक्सेस या अपने कोई स्टार्टअप्स के बारे में पोस्ट कर रहे होते हैं तो बहुत कम हमें रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से मिल रहा होता है. सो आई विश यू गुड लक रामीन. और मेरी पूरी कोशिश होगी कि अब आप जब नेक्स्ट टाइम इन्वेस्टर के पास जाएंगे तो आप एक बड़ी डील के साथ वापस इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या मैसेज देना चाहेंगे स्टार्टअप माइलेज की टीम को? मैं यही बोलना चाहूँगी कि दिस इज़ it's a very good initiative. I am very happy for this opportunity. And I think कि बाकी जितने भी starters हैं who have just joined the startup environment या अपना business अभी start कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पे आना चाहिए and be a part of this. Thank you so much. Thank you so much, Rami. So nice of you. Thank you.